हम लोग कहेंगे कि गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। ऐसा मतलब इसको इस टॉपिक में हम लोग यही देखेंगे कि कोई आवेश है वो किस दशा में है, गतिमान अवस्था में है। और जब गति करता है कोई आवेश तो चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। हम लोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में आप यही लिखेंगे कि कोई आवेश है, गतिमान आवेश है, और उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो आप लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, माना माना क्यू कुलाम आवेश क्यू कुलाम आवेश क्यू कुलाम आवेश क्या कर रहा है, क्यू कुलाम आवेश भी वेग भी वेग से भी वेग से गति कर रहा है भी वेग से गति कर रहा है कर रहा है क्या करेंगे, भी वेग से गति कर रहा है। कह रहे हैं गति की दिशा से गति गति की दिशा से आर दूरी पर स्थित बिंदु टी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात इसमें आप चुंबकीय क्षेत्र का मान जब निकालेंगे, आप स्मॉल पार्टिकल के हाँ इसके इस दशा में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा बी बराबर कितना होगा, बी बराबर बोलिए, बी बराबर होगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन आर का स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सबसे पहली बात इसको मानते हैं, समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हमें ना आई का मान यहाँ से पता है, न तो आपको डीएल का मान पता है। तो इसकी क्या डीएल का एक दूरी है जो गतिमान आवेश के कारण क्या होता है, कुछ दूरी समय बीतेगा तो दूरी तय करेगा, वही बात है। तो यहाँ पर हमको ये नहीं पता है, आई नहीं पता है, और क्या नहीं है, डीएल नहीं पता है। तो क्या करेंगे, आई बराबर गति करेगा आवेश तो आई उत्पन्न होगा। तो कहेंगे क्या, वी क्यू अपाई क्यू डेल्टा अपन टी, डेल्टा टी क्यू अपान डेल्टा टी होगा। और डीएल की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, डीएल बराबर होगा, हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता चाल है गुड़े क्या, समय चाल गुणे समय होता है। समय अब डीएल की वैल्यू होगी चाल, चाल की वैल्यू कितना है यहाँ पर भी, और गुणे टी डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगा, समय बराबर डेल्टा टी। टी अब यही बात करेंगे, आई और डीएल का मान कहाँ रखेंगे, आई और डीएल का मान लिखेंगे आगे क्या होगा, इक्वेशन दिख रहा फर्स्ट है में ना। रखने पर कहेंगे आई तथा डीएल डीएल का मान का मान समीकरण फर्स्ट फर्स्ट में में रखने पर रखने पर रखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें रखने के बाद हम लोग प्राप्त कर पाएंगे, यहाँ पर इसको रख दीजिएगा। तो आप बी एल इजिकल टू क्या बोलेंगे, न्यू जीरो बाई 4 पाई न्यू जीरो बाई 4 पाई आई की जगह पर लिखेंगे हम लोग क्यू बाई क्यू अपन डेल्टा डेल्टा टी गुड़े भी गुड़े डेल्टा टी बटे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और साइन इसके बाद थीटा साइन न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मीटर। हम लोग इसमें से डेल्टा टी से कुछ कट रहा है, मधु बोलिए, रिंकू बोलिए, रोहित क्या कट रहा है इसमें से, डेल्टा टी कट रहा है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। आप लिखेंगे बी बराबर क्या होगा, न्यू म्यू 0/4 पाई क्यू भी साइन थीटा साइन थीटा बटे क्या होगा, आर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। क्लियर हो चुका है ये बात, आप डिराइव कर लेंगे खुद, कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए कोई समस्या, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। नो सर। किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में प्रवाहित कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। बोलिए मधु, बोलो।
चुंबकीय प्रेरण भी किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन इस बंद वक्र में प्रवाहित कुल धारा के म्यू जीरो के गुना होता है। म्यू जीरो गुना होता है, सही तो है। तो वही बात करेंगे, क्या होगा कि किसी विद्युत चुंबकीय प्रेरण बी किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में प्रवाहित कुल धारा का न्यू जीरो गुना होता है। तो ये होगा क्या समाकलन, ये बी डी एल और क्या होगा आई न्यू जीरो। तो यहाँ पर क्या है, आई नेट है। आई नेट का मतलब उस बंद वक्र में बहने वाली कुल धारा। आई नेट है मतलब उस में बहने वाली कुल धारा। इसको लिखा ऐसे जाता है, बुक में ऐसे लिखा है ऐसे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। और ये इसका अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अब इसका क्या होगा, प्रूफ करेंगे, उत्पत्ति को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको डिराइव करना होगा। हम उम्मीद करते हैं ये सब बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी। इसको हम लोग देखेंगे कि एम्पियर का परिपतीय नियम का उत्पत्ति प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ में क्या करते हैं कि इसको मानते हैं, माना ये कोई ऋजुरेखी चालक है, ये चालक है आपका। इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो हम लिख सकते हैं, कितना होगा, ये होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये चित्र यहाँ पर आ गया। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा b बराबर न्यू जीरो बाई 2 पाई आई बाई आर, समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग कहेंगे एम्पियर का नियम लगाने के लिए बंद वक्र खींचते हैं। बंद वक्र क्या हो गया, बंद वक्र खींचा। बंद वक्र खींचने के बाद क्या किया, समाकलन बी डी एल क्या करेगा, बी डी एल किसके बराबर होगा, यहाँ पर इसके दोनों के बीच के एंगल, किसके, बी और डीएल के बीच की एंगल 0 डिग्री है। तो कास कितना हो जाएगा, 0 अंश, और कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा बी डी एल, यहाँ पर गुणे 1 और 1 का मान यहाँ पे हो गया 1 का गुणा। बी को मैंने बाहर लिया, डीएल, और डीएल ये समाकलन आप डीएल की वैल्यू 2 पाई आर हुआ। तो अब 2 पाई आर हुआ, तो 2 पाई आर यहाँ के जगह पे क्या लिखे, 2 पाई आर लिख दिया। चलो समीकरण ये सेकंड हो गया। यहाँ तक बहुत अच्छी बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये वाली बात मैंने यहाँ सेम लिखा। इसके जगह पे जहाँ बी है वहां पर मैंने क्या लिखा, न्यू जीरो बाई 2 पाई आई बाई आर, और उसके बाद 2 पाई आर लिखा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पर लिखा समाकलन और बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा, न्यू जीरो आई। ये क्या हो गया, एम्पियर का परिपतीय नियम का क्या हो गया, निगमन हो गया।